आप और हम जब भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं, हम जितने जितने कदम चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर बढ़ते हैं, उतने उतने हम अपने दुख को काटते चले जाते हैं और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करते चले जाते हैं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। भगवान शिव के हम उतने करीब होते चले जाते हैं, उतने उनके पास में जाते चले जाते हैं, उनके नजदीक होते चले जाते हैं। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हम जितनी जितनी भक्ति को धारण करेंगे, हम जितना जितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारेंगे, फिर हमको मुक्त होने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं ढूंढना है। फिर हमारे देवाधिदेव महादेव स्वयं हमको ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक बात हमने पहले की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। अपने बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, उसको तैयार कर कर, उसका टिफिन बनाकर, उसका बैग तैयार कर कर, उसकी कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ सब रखकर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमारी ये बेटे को लाड़ प्यार कर कर, स्नेह कर कर, वस्त्र पहना कर, उसको बैग टांग कर, उसके मोजे जूते उसके सब पहनाने के बाद जब उसको स्कूल भेजते हैं, तो हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न होता है कि ये शीघ्र अतिशीघ्र आए, ये जल्दी से जल्दी वापिस आए। दुनिया की ऐसी कोई माँ, दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बच्चे को स्कूल भेजता हो तो ये सोचकर भेजता हो कि अब ये जा रहा है, अब मत आना। दुनिया की प्रत्येक माँ, दुनिया का प्रत्येक पिता अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो ये कामना रखकर भेजता है कि ये अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जन करे, और ज्ञान अर्जन करने के बाद, पढ़ने के बाद वापिस हमारे घर को आए, फिर हमारे घर को वापिस। अब जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ये विचार करते हैं कि ये जल्दी से पढ़कर हमारे घर वापिस आए, कोई माता पिता ये नहीं सोचते कि ये स्कूल जा रहा है तो अब ना आए। हर माता पिता का मन होता है कि ये स्कूल गया है तो वापिस शीघ्र अतिशीघ्र लौट कर आए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े और वापिस हमारे घर में आ जाए। तो जैसे माता पिता बच्चे को वापिस पढ़ने के बाद अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उसी तरह मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव है, जब हमें पृथ्वी पर भेजता है तो ये कहकर भेजता है कि अपनी पूरी अध्ययन करने के बाद संसार सागर में अपने परिवार, बच्चे, कुटुंब, कबीले, इन सब में रहने के बाद भी अगर तू मेरा भगवत भजन कर कर मेरे पास आता है तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूँ, मैं तुझे अपना बना लेता हूँ। ये उसकी सहजता। मिठास करो थोड़ा, ढीले डालो हल्का सा। उसको अपने पास बुलाने का प्रयास करता है, उसको अपने करीब लाने का प्रयास करता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयुष शरण तिहारी शंभु कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी एक शरीर मात्र से, एक अंश मात्र से, उसके शिवलिंग मात्र से, भगवान शंकर के शिवलिंग से भी एक छोटी सी, थोड़ी सी शमशान की भस्म भी यदि उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, थोड़ी सी भस्म, मात्र थोड़ी सी भस्म अगर उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, उनके शिवलिंग का स्पर्श मात्र कर लेती है, और वो भस्म भी स्पर्श मात्र करने से इतनी पवित्र हो जाती है कि वो कुबेर का भंडार भर देती है। तो जरा विचार करिएगा कि एक फूल, एक पत्ती, एक धतूरा, एक थोड़ा सा पत्ती पुष्प भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता है तो हम उस फूल पत्ती को जमीन पर नहीं फेंकते। फेंकते हैं क्या? बोलो रे झारखंड वाली जीजियों और झारखंड के जी जाओ, फेंकते हैं क्या? नहीं। अगर वो फूल पत्ती भगवान शंकर पर चढ़ गई, कोई पुष्प चढ़ गया, कोई दुर्वा चढ़ गई, कोई पत्ती चढ़ गई, कोई बेलपत्र चढ़ गया, कोई साधारण पत्ता चढ़ गया, कोई पुष्प चढ़ गया, हम उसको पाँव में नहीं आने देते, हम उसको फेंकते नहीं है, हम उसको रोड पर, जमीन पर उसको पटकते नहीं। अब जरा विचार करिएगा, फूल पत्ती शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो वो फूल पत्ती पाँव में नहीं आती, कचरे में नहीं फेंकी जाती, रोड पर नहीं फेंकी जाती, कहीं उसको पटका नहीं जाता, उसका विसर्जन किया जाता, उसको तुलसी में डाल दिया जाता, उसको किसी पौधे में डाल दिया जाता, उसको जल में डाल दिया जाता, उसको एकांत में कहीं विसर्जन कर दिया जाता। जरा विचार करिए, एक साधारण सी पत्ती, एक साधारण सा पुष्प शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है तो वो पाँव में नहीं आता, वो कचरे में नहीं जाता, वो गटर में नहीं जाता, वो गंदी जगह पर नहीं जाता। तो जरा विचार करना कि हम प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं तो क्या हम नरक चले जाएंगे? हम भी तो अच्छी जगह ही जाएंगे, हम भी तो श्रेष्ठ जगह पर ही पहुंचेंगे। और जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव जिस पर करुणा करना चाहते हैं, जिस पर मेरे देवाधिदेव महादेव कृपा करना चाहते हैं, जिस पर भगवान देवाधिदेव महादेव दया करना चाहते हैं, उसको खींचकर मेरे देवाधिदेव महादेव अपने पास में बुला लेते हैं। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर उसको खींचकर अपने पास में बुला लेते हैं। और बड़े किस्मत वाले हो आप सब, अपने अपने घर पे जाके नजर उतरवा लेना कि माघ के महीने में आप और हम
भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो साधारण नहीं हो, मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसके लिए आपको चुनकर रखा, इसलिए खींच कर यहां तक बुलाया। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन शिव अगर पकड़कर तुमको यहाँ तक लाए, भगवान शंकर अगर आपको यहाँ तक लेकर आए, भगवान शिव यदि आपको यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं तो उसकी कृपा ही है, उसकी दया ही है। उसकी कृपा बिना नहीं पहुंच सकते। कई लोग इस शिव महापुराण के पंडालों में कई लोग बाहर ऐसे बैठे हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे होंगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे बैठे हैं इस पंडाल के इधर और उधर कि हम दिख भी नहीं रहे होंगे। पर एक निवेदन आप सभी से, टेंशन मत लेना, हम भले ना दिखें पर 5 दिन की कथा में तुम्हें महादेव जरूर दिखेगा, ये पक्का। हमारे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना तुमको कि महाराज ने दिखा या हम कथा में गए थे, पंडित जी का दर्शन नहीं हुआ, महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ, सीवर वाला गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। ना ना ना, आप और हम यहाँ पर शिव को देखने आए, आप और हम यहाँ पर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए आए। झारखंड की भूमि में बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड के जंगलों में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड की भूमि में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं। बस उनको ढूंढने वाला चाहिए। जैसे झारखंड के जंगल में और झारखंड की भूमि में बहुत सारे छिपे होते हैं, उनको ढूंढने वाला होना चाहिए। उसी तरह मेरा महादेव भी इस झारखंड की पवित्र भूमि पर मेरा कंकर शंकर विराजमान है, उसको ढूंढने वाला चाहिए। लंकापति रावण भी जिस महादेव को लेकर जा रहे थे इस झारखंड की पवित्र भूमि बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में, वो लंकेश रावण भी उस शिव को वजन नहीं झेल पाए और उस भूमि पर रख दिया। अब जहां लंकाधिपति रावण ने झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में शिवलिंग को रखा, उस शिवलिंग को रखने के बाद लंकाधिपति दशानंद उसको उठाने के लिए आतुर, उसको उठाने के लिए तैयार। पर वो शिवलिंग उठ नहीं पाया। एक बार उठाने का प्रयास करा, 2 बार उठाने का प्रयास करा, पर वो शिवलिंग उठा नहीं। कौन कौन गए बाबा धाम? सब गए हो? धर लो धर लो, वापिस धर लो। प्रणाम आप सभी को, नमन। जितने लोग बाबा धाम होकर आए हैं ये समझ कर बैठना कि तुम सब शंकर जी के रिश्तेदार हो। अब तुम्हारा रिश्तेदार इतना बोल्ड है तो तुम कितने बोल्ड होगे, जरा विचार तो करिएगा हो। क्योंकि ये अकड़ होती है साहब
कई किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना, तो अकड़ में कह देता है बात कर रहा हूँ फोन पे, उससे मेरी पहचान है, गृह मंत्री मेरा, मंत्री मेरा, ये मंत्री मेरा, वो मेरा मंत्री। जिसकी कलेक्टर से पहचान होती है वो कितनी रुआत दिखाता है। तुम मुझे जानते हो, कलेक्टर के घर की हूं। अभी तुम जरा भी, तो पहले दिन की कथा है, 4 दिन की कथा अभी और होने तो दो। ये जितने दरवाजे पर लोग जो खड़े रहते हैं ना, इनके पास में रोज फोन आएंगे, तू मुझे जानता है, मैं उनके घर से हूं, जान दे मुझे अंदर। कितनी अकड़ रहती है। कलेक्टर से पहचाने तो कलेक्टर की अकड़ रहेगी, मिनिस्टर से पहचाने तो मिनिस्टर की अकड़ रहेगी। और सुन लो झारखंड वालों, बाबा धाम वालों, जितने बाबा धाम के दर्शन कर कर आए हो, तुम्हें भी एक अकड़ होना चाहिए। अगर कोई भिड़े तो उससे कह देना, जानता है तू, मेरी काल अधिपति महाकाल से पहचान। ये तुम्हारे अंदर अकड़ होना चाहिए। हमारा बाबा हमारे साथ है, बोल बम का नारा है, हमारा बाबा हमारे साथ है। किस भाव में जीते हो, तुम्हारी पहचान होगी। वो कहे कि मेरी पहचान उनसे, फोन लगाऊं अब भी हाल, अब भी बुलाऊं, अब भी बात कराऊं, बस इतनी अकड़ तुम में होना चाहिए। तुम्हारे जहां तुम दुख में कहीं फंसो, जहां तुम कहीं तकलीफ में फंसो, बस उस समय पर एक ही बात कहना, अभी लोटा भर के जल चढ़ाऊं, अभी चढ़ाओ, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल, अभी चढ़ाऊं। और झारखंड वालों का तो एक लोटे में काम ही नहीं चलता। यहां तो लोग सुल्तानगंज से एक लोटा पानी थोड़ी ना लाते हैं, कावड़ कितने लोटे की होती है, 2 लोटा जल भर के लाते हैं। बहुत दमदार है झारखंड, बहुत दमदार। बिहार से 2 लोटा जल आता है, झारखंड में डाला जाता है सुल्तानगंज से चलकर, मेरे बाबा बैद्यनाथ को दिया जाता है। सहज नहीं है मेरा शंभू। अब आज तुम्हारे भीतर भी अकड़ होना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर तुमने 5 दिन की शिव महापुराण की कथा को, पतालेश्वर महादेव की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास जागृत होना चाहिए। मैंने 5 दिन की कथा सुनी है, झोली भर कर लेकर जा रही हूं, और यह पक्का है एक बार मैं भी इस झारखंड की भूमि पर शिव पुराण कराऊंगी, इतना मेरा बाबा मुझे दे। यह विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ में, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर मेरे साथ में। हम अकेले नहीं। शिव तत्व को जानना, और जो भगवान शंकर के शिव तत्व को पहचान गया, जो भगवान शंकर के शिव तत्व को जान गया, वो शिव का हो गया और शिव उसके हो। बस एक स्मरण आपके भीतर रहे। आप जितनी देर कथा में बैठे हो ना, उतनी देर आप ये समझ कर बैठना कि हम किसी के नहीं हैं। आगे बैठने को मिला नहीं मिला, पंडाल में बैठने को मिला नहीं मिला, टेंट के नीचे जगह मिली नहीं मिली, जहां जगह मिल जा, कोई दुकान, कोई ग्राउंड, कोई पेड़, कोई जहां तुमको रोड पर जहां तुम्हें जगह मिल जाए, वहां बैठकर ये मानकर सुनना कि मुझे तो केवल शिव महापुराण की कथा सुनना है
और ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। कहीं पर भी बैठ कर सुनो, जहाँ तुम्हारा मन पड़ जाए, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारे स्थान युक्त हो जाए, जहाँ तुम पहुँच जाओ वहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सुनो और ये विश्वास के साथ सुनो कि मेरा बाबा मुझे देगा। कहीं पर भी बैठो। जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह जाती है, सूर्य की रोशनी हर जगह पर जाती है। एक लोक ऐसा है, वो है पाताल लोक। सुतल लोक में भी सूर्य की रोशनी जाती है, तलातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, रसातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, पर केवल एक लोक ऐसा है पाताल लोक जिसमें सूर्य की किरण नहीं जाती, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अब जरा ध्यान देना, एक लोक ऐसा है जिसमें सूर्य की किरण नहीं जा रही है, तो पूछा गया, विचार किया गया, फिर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता होगा, उजाला कैसे होता होगा, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता होगा। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती। रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है। बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं। पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता। यहां इतना प्रकाश कैसे होता है। तो शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं,
पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से, गले में वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, पर अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ। और बिना ढोंग, बिना प्रपंच, बिना अंधविश्वास के शिव की आराधना करो। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना ढोंग नहीं है। शिव जी की आराधना करना, शंकर के मंदिर में सेवा करना, यह अंधविश्वास या ढोंग प्रपंच नहीं है। शंकर की आराधना करना, शिव को अपना बनाना और अपन शिव के हो जाना, ये एक हमारे भीतर की अविरल भक्ति है, हमारे भीतर का एक विश्वास है। आज दुनिया के लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, धन इतना हो गया, इतना हो गया, पर जरा विचार करिए कि वो दुनिया के लोग विचार करें कि संपदा बढ़ गई तो क्या सुख आ गया? ये लगता है हमको। यहां जितनी माताएं बैठी ना, इनको ही लगता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, जब बहू आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। यहां इतनी सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इनकी बहू आ गई तो ये कितनी सुखी। कितनी सुखी है जितनी बैठी है, पूछो इनसे। पहले कहती थी बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरी बहू आएगी फिर तो मुझे गरम गरम रोटी देगी। अब वो गरम गरम रोटी दे रही कि डंडा दे रही, ये वो जाने। अब अपने को तो मालूम भी नहीं, हमारी तो अभी आई भी नहीं। जब बहू आएगी तब देखा जाएगा। पर अगर जो सोच कर बैठे कि नहीं साहब, मैं बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मुझे गरम रोटी देगी, फिर कोई कहे बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू को एक छोरा छोरी हो जाए, मेरी बहू की गोद भरा जाए और उसके घर में बच्चा हो जाए, ऐसी कृपा करना, मैं दादी बन जाऊं। और एक वो नियम है दादी के बाद में पर दादी का मतलब होता पर दादी बन जाऊं और पर दादी बन जाऊं, पर मेरा पोता मुझे सोने की, जम के बोले जरा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ा। अब विचार करो कितनी आस लगा कर बैठी है, मुंडा में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ थर थर कांप रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रिया, कानों से सुनाई नहीं दे रिया, और क्या क्या सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी।
और घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही। कथा में भी जाए तो 2-4 उसका हाथ पकड़ के ले जाए, चढ़ नहीं पा रही। और विचार कर कर बैठी है सोने की सीढ़ी पर चढ़ूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी आस लगाना, ये सारा सोचना कि मुझे पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, पर पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, मेरे बच्चे का ब्याह हो जाएगा, बहू गरम गरम भोजन देगी, मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरा 4 मंजिल का मकान बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। ना, ओ मेरी झारखंड की जीजियों, जमशेदपुर वालियों, तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो। और सुनो मेरे जीजाओ, वो जमशेदपुर वालों, तुम जैसे हो ना अच्छे हो, कम से कम 2 रोटी पेट भर कर खा रहे हो और चकाचक नींद लेकर सो रहे हो। तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में सुखी नहीं। जो धनपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो सत्तापति हैं, जो वैभवपति हैं, जो धन अधिक संख्या में रखते हैं, जो पैसा धेला, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ सब दूर का, थोड़ा धन सत्ता जो अपने पास में रखते हैं, वैभव अपने पास रखते हैं, बहुत सारा धन कमा कर बैठ जाए, संपदा कमा कर बैठ जाए, वैभव कमा कर बैठ जाए और सोचें कि हमारे पास में बहुत सारा धन आ गए, हम सुखी हो गए। मेरी जीजियों, 2 रोटी भी खाना पड़ता है तो पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है। सोना है तो 2 गोली खाना पड़ता है। कम से कम आप सुखी हो, ना आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है और ना 2 गोली खाकर सोना पड़ रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाते हो और रात भर तक हमारी ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है। ये सुख है। एक पत्र आया है, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं है, पर पत्र अच्छा है। गुरुजी, मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर के बारडी, तुम लोग समझ गए ना? बस बाकी के कोई समझे था नहीं समझे, तुम समझ जाना, ठीक है? तो मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी निवासी हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बेटा आया है साथ में? यही है, लिया इसको, लिया। मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी निवासी हूँ गुरुजी। मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे बेटे को कई सालों से पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए थे और पूरा शरीर उसका सफ़ेद हो गया था। जब सफ़ेद दाग पूरे शरीर पर हो गए, हम कई सालों से डॉक्टरों का इलाज करवा रहे थे, पर कोई आराम नहीं लग पाया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको हमने नहीं दिखाया हमारे बच्चे को, क्योंकि 7 साल का तो है ही गुरुजी, और अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और इतने छोटे से बच्चे का पूरा शरीर सफ़ेद हो जाना, पूरे शरीर पर सफ़ेद बीमारी हो जाना, चर्म रोग पूरा सफ़ेद हो जाना, हम बड़े तकलीफ में आ गए। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आराम नहीं लग पाया। 1 साल, 2 साल, 3 साल इलाज करवाते गए पर बीमारी फैलती गई। उस बीमारी के अंतर्गत उसकी चमड़ी सफ़ेद होती चली। गुरुदेव, तब हमारी माता श्री ने कथा सुनी आपकी टीवी पर, और जब टीवी पर कथा सुनी तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने टीवी पर कथा सुनी है और वो सीहोर वाला महाराज कहता है
उसने शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाकर उस भस्म का प्रयोग करने का बताया। साथ में उन्होंने कहा कि जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़े को दूध पिलाते समय गाय के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और उस फेन को उस बच्चे के शरीर पर पूरा लगाओ जिसके शरीर में चमड़ी सफेद पड़ी हो। गुरुदेव, हमने भस्म का प्रयोग और उस दूध का प्रयोग, फेन का प्रयोग करा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज मेरा बेटे की पूरा शरीर वापिस पूरा की पूरा ठीक हो गया और उसके शरीर में जो सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। मेरा बेटा अब असली उसका जो शरीर जैसी चमड़ी का था वैसी की वैसी उसकी चमड़ी हो गई, वैसा की वैसे उसका शरीर हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, यही वाला के कर दिया माला काशी वाले। बाबा, अब इसका पूरा शरीर अपनी असली चमड़ी में आ गया और इसका पूरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शंभु शिव तत्व, शंभु उगड़ी है। एक पत्र और बड़ा ज्योति कुमारी, रामगढ़ पतरातू, क्या लिखा है? पतरातू, ठीक है, तुम समझ गए सब लोग। कहीं बैठी हैं ज्योति कुमारी? कहाँ है? हाथ हिलाओ। बच्चे को लाइए साथ में, बच्चा लाइए, लिया उसको, लिया। मैं ज्योति कुमारी रामगढ़ पतरातू से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। हमने बच्चे की आस छोड़ दी थी, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरे एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने पहली बार जिंदगी में शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। समय नहीं मिलता था, हम नहीं जा पाते थे। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का व्रत करा पशुपतिनाथ का। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान का सुख नहीं है। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे इंतजार करते करते कई साल निकाल दिए बाबा, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है, शंभु शंभु है। एक व्रत जब पशुपतिनाथ का करा तब मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मन टूट गया कि मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने फिर वापिस दूसरा व्रत किया और दूसरा व्रत कर कर शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, बेलपत्री लाना, खाना,
प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा की हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बाबा मैं बच्चे को डोबो जमशेदपुर, डोबो ये स्थान है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं डोबो जमशेदपुर में उसको लेकर आई हूँ। लिया बेटा। न चाहता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। शिव कथा कहता है। अब दिल से सुनो, अब जितने दिल से सुनोगे, और ये हमारा विश्वास करता है, भरोसा करता है, ए मेरी झारखंड की जीजियों, तुम जो झोली लेकर आई हो ना, वो तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरोसा करता है, विश्वास। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से सुनोगे, वो दिल से देता। शिव कह रहे हैं पाताल लोक में सूर्य की किरण का प्रकाश नहीं होता, पर पाताल लोक में अगर सर्प के मस्तक पर जो मणियां लगी होती हैं, सर्प के मस्तक पर जो मणि लगी होती है, उस मणि का प्रकाश। और पाताल लोक के राजा, पाताल लोक के जो स्वामी हैं, वो वासुकी है। और शिव उस वासुकी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाले के जीवन में अंधेरा ना रहे। अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत समझिएगा जरा, जो देख रहे हैं एलईडी पर या टीवी पर या मोबाइल पर या कथा के पंडाल में, बहुत ध्यान देना है। तुम्हारे आसपास वाले कितना भी बोलें, चालें, उठें, जाएं, आए, आपको उन पर ध्यान नहीं देना। 5 दिन की तो कथा ही मिली है केवल। झारखंड में तो 7 दिन की कथा होना थी, इतने शिव भक्तों का आनंद है, पर ये 5 दिन भी मिले हैं तो कोई कम नहीं है। इसमें इतनी झोली भर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई खाली ना रहे, कभी कमी ना रहे, इतना आनंद पाओ। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना
जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बाघंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बाघंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ ना। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। ये पतालेश्वर है। 5 स्थान, पांच स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं, तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। फिर नहीं। महाराज हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख प्राप्त है। बोल पतालेश्वर महादेव की। भगवान शिव की भक्ति का विधान। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ दोनों हाथों से। डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू 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 धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, 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 ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
जय हो शंभू। डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलना डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलना डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोले, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। राधे यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों
एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा कालसर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंकों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीला कटी जावांगी। भो
भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करें। कई तर गए कैयानु तर जाना, बाबा जी थका नाम जप गया। ना जाने कितने, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ना जाने कितने लोग तर गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो उस मंजिल तक पहुंच गए। जितने सोचा ही नहीं था, जो सोची नहीं। एक माँ बैठी हुई है, कोई महिला बैठी हुई है, मैं प्रियंका सिंह, अंडमान निकोबार से आई हूं, आइलैंड से आई हूं। मैं प्रियंका सिंह, अंडमान निकोबार से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देकर श्री शिवाय नमस्ते। मैं प्रियंका सिंह, अंडमान निकोबार से आई हूं। मेरे भाभी का जो बच्चा था वो जन्म लेने के बाद रोया नहीं, कई घंटे निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं। कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक इंतजार करा, पर बच्चा रोया नहीं। तब बच्चा तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया, और मेरी भाभी ने आपकी कथा सुन रखी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ा कराओ। जब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। वहां हमने जाकर 1 लोटा जल समर्पित करा, उस जल को लेकर आए, सिस्टर से बात कर कर कि इसके शरीर पर हम वो जल लगा दें। पहले सिस्टर ने मना कर दिया, फिर डॉक्टर से हमने निवेदन करा, तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एक कपड़ा गीला करो, उसको टच कर लिया। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल से वस्त्र को गीला करा और उस बच्चे को टच करा। उसके 15 मिनट बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे क्षेत्र में आपके सुनने वाले इतने नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे शंकर की भक्ति आपने ऐसी जगह दी कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी शंकर की भक्ति का लोग आनंद पा रहे हैं। गुरुदेव, क्या सही में शिव ऐसा करते हैं? मेरे पापा को 12 साल से शुगर है, और 12 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, पर शुगर लेवल में नहीं आ पा रही। 12 साल हो गए उनको। मेरे पिताजी भी कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, पर हमने उनसे कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्र खाओगे तो वो औषधि का कार्य करेगा। मेरे पिताजी मंदिर जाना प्रारंभ करे, वहां से जल चढ़ाकर आचमन करते, बेलपत्र लाकर खाना चालू करते। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 12 साल से शुगर जो चल रही थी वो लेवल में आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अंडमान से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की उदार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से
बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जो शंकर की आराधना करें, हम जो शिव की भक्ति करें, हम जो शंकर का नाम जाप करें, हम जो शंकर का गुणगान करें, हम जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्चना करें, उसमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वक्त से बड़ा हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की विरल भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को तुम्हारे धन से मतलब होता है। तुम्हारे पास में कितना धन है उससे मतलब है, तुम्हारे पास में कितनी संपदा है उससे मतलब है। पर मेरे महादेव को कभी भी धन से मतलब नहीं रहा। वो मतलब रखता है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब रखता है, बाकी के किसी चीज से मतलब नहीं, वो रखता ही नहीं। माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को देने वाली थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूं उसको। ये लक्ष्मी जी से मैं शादी नहीं करूंगा, लक्ष्मी जी से मैं विवाह नहीं करूंगा, इस लक्ष्मी को नारायण को दे दो, मुझे मत, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का? आप नारायण को दे दो, इस लक्ष्मी को नारायण को प्रदान कर दो। चोर को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता? जरा विचार। फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विशर्वा जी को वो मकान भा गया था और उन्होंने कह दिया था यह हमको दे दो, और हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विशर्वा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विशर्वा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय और बहुत कठिन विषय। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा? जल्दी बोलो। जल्दी सबने कराया, टिकट करवाया? अरे बोलो तो जम के। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है, ऐसा नीला कलर का है, इतना बड़ा, ठीक है।
उसका नाम हम बोलेंगे आशीष को, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। आप में से किसी को जाना है उस तारीख में उनके स्टेशन तक? कोई जाएगा? नहीं। कौन जाएगा? हमारे बीच में अखिलेश भैया जी राय जी पधारे हैं, समाज सेवी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंडल समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निश्चित हमेशा समिति के लिए कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लाइएगा। आपने टिकट करवाया, आप सीट पर बैठ गए, सीट आपकी हो गई, उस सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, बैठने दोगे क्या? नहीं। चलो उठो, हमने रिजर्वेशन कराया, पांव पसार के बैठे हो। अरे सीट तो जाने दो, कुबेरेश्वर धाम पर जरा रात्रि को इनकी जगह पर बैठ के बता देना। अमरजीत जी, आपने देखा होगा बठिंडा में ये अपना पट्टा करा के रखते हैं मेरी जीजियों, वो हिलती नहीं है, तुम कितने ही प्रयास करो। अब सीट का रिजर्वेशन तुमने करवाया, सीट बुक तुमने करवाई, तुम बैठ गई, पांव लंबा भी तुमने कर लिया, कोई बैठा तो तुमने उठा दिया, उसी पे बैठ के तुमने खाना खाया, सो गई, बच्चे लोग बैठे, गेम भी खेले, मोबाइल भी चलाया। अब तुम्हारा इतना प्रेम हो गया सीट से कि तुम अगर जरा सा कोई हरकत कर दे तो तुम झगड़ा भी कर दो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है, इतना प्रेम तुम्हारा उस सीट से हो गया, इतना। अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया। अब सीट घर ले जाओगे? नहीं। स्टेशन आते से ही अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी अपनी वो ट्रेन की सीट की, अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी मेरी सीट, मैंने कराई, मेरी बर्थ। और इतनी देर में स्टेशन आते से ही तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारे हृदय में वैराग्य पैदा हो गया और तुमने उस सीट को त्याग दिया, सामान बटोरा, बाहर निकल गई। एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मेरी 5 नंबर की सीट। वैराग्य एक क्षण में आ गया, 1 मिनट में आ गया और एक चुटकी बजाते से आ गया। बस स्टेशन आया और सीट छूट गई, आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारा मोह समाप्त हो गया, उस सीट के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त। ये वैराग्य तुम्हारे अंदर सफर करते समय आता है, सीट छोड़ते समय आता है, पर ये वैराग्य मेरे भोलेनाथ जी के पास तो तुरंत बना रहता है। कोई आया, उसने जो मांगा मेरे भोलेनाथ ने उठा कर दे दिया। वैराग्य है मेरा शंभु, मेरे शंकर वैराग्य धारण कर कर बैठते हैं, भस्म रमा कर बैठते हैं। उनको मालूम है कि भस्म से सुंदर कुछ नहीं संसार में, अंत भस्म ही है, अंत राख ही है, और राख का कभी अंत नहीं है, राख राख ही रहते। लकड़ी जलेगी, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। कागज जलेगा, राख बन जाएगी। कपड़ा जलेगा, राख बन जाएगी। तुम सोना जलाओ, जलाते 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 एक दिन तत्व समाप्त होकर राख बन। सब कुछ जलकर राख हो सकता है, पर राख जलकर राख नहीं होती, राख राख ही रहती है, राख राख ही रहती है। उसी तरह पृथ्वी कई बार नष्ट हुई, कोई एक युग नहीं, एक बार मेरे राम जी का प्रागट्य नहीं हुआ है।
त्रेता में, एक बार मेरे भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं द्वापर में, एक बार मेरे भगवान दत्त प्रकट नहीं, ना जाने कितनी बार राम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं चले जाते हैं, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है जीवन पर्यंत। सब कुछ नष्ट हो जाता है पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं। वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा। फिक्स। आज कोई ने एक प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा, गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने कहा यह प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना। स्कंद पुराण के हरिभक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं और उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये अनंतता का। कोई कह देता है कि ये व्रत ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो, उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल क्या? ब्रह्म, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है कि सीवर वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए
परम भगवती वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवती वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वह भी शंकर बैठे, मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही प्रिय अंत समय प्रभु, सब बोलिए, सबको आता है, प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज हमने इस बात को स्मरण किया तो हम आपको बताना चाहते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो, जम के बोलो, वचन दिया तो। पर इसमें आप भी एक बात याद रख लेना, आपने महादेव को अगर वक्त दिया है तो वो भी फ्री होकर वक्त आपको देने के लिए आ जाए। आपने दिया है तो आप समय ही नहीं ना महादेव को, तो कौन है महादेव? कैसे? एक पत्र है, देख। मेरा नाम शामूबाई, पति का नाम इंदर सिंह बोड़ाने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ाने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ाने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में निवास करती हूँ। गुरुदेव, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। हमने कई वर्ष तक इंतजार करा, उसकी शादी को 12 साल निकल गए थे, पर 12 साल तक भी औलाद नहीं। आप कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करो तो बाबा सुनता है। हमको विश्वास नहीं था। मेरे घर के लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों पागल हो रही बस सीहोर वाले के चक्कर में। ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले के मन के भाव पूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, वो इंदौर में कथा करने के लिए आ रहे हैं। जब मैं उस समय पर आपकी कथा इंदौर में हो रही थी, तब मैंने उनसे कहा कि वो इंदौर कथा करने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इंदौर में जाकर उनकी कथा सुनूंगी। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक इंदौर की शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा से जो हमने मांगा, मेरी बहू मेरे साथ में रही। 7 दिन कथा का फल लिया, कंकर की पूजन करी, वहां की मिट्टी को उठाकर प्रणाम कर ले गए और बाबा की कृपा से 2023 में अगस्त के महीने में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा है।
एलईडी पर आप फोटो और आस्था चंद्र पर बच्चे का फोटो भी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 साल के बाद 2023 में मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद प्राप्त। 12 ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। आप दिल से उससे निवेदन करेंगे तो वो दिल से सुनता है, दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। पानी की बोतल बांटने वालों से निवेदन है, जो छांव में बैठे हैं उनको बिल्कुल मत दो। जो धूप में बैठे हैं अपनी अपनी चादर लगाकर, और किसी किसी के पास में चादर भी नहीं, छाता भी नहीं, जो चिलचिला बैठे हैं, कृपया निवेदन है बाटल उनको बांटी जाए, पानी उनको दिया। आपको बुरा लग जाए कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा जाए, पर बोलो सही बात है कि गलत है? जो चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बाटल ना बांटकर किसको? ठीक है, सब हमने पहले भी कथाओं में कहा है क्या क्या चीज साथ लेकर चलना है। पानी की 2 बाटल, बिछाने की 1 दरी, ओढ़ने का कम्बल, और जम के बोलो 1 छाता, क्योंकि टेंट इतना लग नहीं पाता। अपना छाता, अपना तंबू, अपना टेंट अपने साथ में लेकर चलिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करिए, भजन करिए। जो गर्मी में बैठे हुए हैं, चलचलाती धूप में बैठे हैं, उनको दो बड़े प्रेम से। करो भक्ति भगवान शिव की, अविरल भक्ति को धारण करिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए, भजन को अपने भीतर उतारिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको दिल से, वो दिल से सुनेगा। आप दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्मरण करेंगे, वो दिल से सुनता है। वैश्य, उसकी धर्म पत्नी, बेलपत्री का पौधा लगाना, संतान की प्राप्ति हो गई। पुत्र का नाम रमेश हो गया। खेलने के लिए मिट्टी दी गई, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता, आराधना करता। दारूक नामक का एक असुर पूरे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़वाता। कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय में ताले लगवा देते हैं, और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवाकर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई कोई आ जाता है। कोई कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, उनका एक प्रश्न था
कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है, और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने काम इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है, जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे, जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी। छोटी छोटी गलियां थी, उसको तोड़कर बड़ा बनाना और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान करना। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना, और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है, वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। उपद्रवियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो आगरा में लगा दी है, भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की वो टूटी हुई मूर्तियां जो सीढ़ियों पर लगाई गई है, वो आगरा की सीढ़ियों में से उखाड़ कर वापिस मेरे मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर में वापिस पहुंचा। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और जिन्होंने ताले लगाए थे मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, जो भगवान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए नहीं बोल पाए, अब उनके पास भी बोलने वाले कोई नहीं बच पा रहा। जो बोल नहीं पाए, सनातन धर्म के लिए अग्रण्य होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए सम्मुख होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब बोलना चाहिए बच्चा बच्चा राम का और मातृभूमि के, भारत की भूमि के काम का है। एक एक सपूत भारत माता के लिए प्रबल हो, भारत माता के लिए अग्रण्य हो। भगवान की भक्ति के साथ में देशभक्ति होना जरूरी है। दुनिया के हित के साथ में राष्ट्र का हित होना जरूरी है। सारे काम के साथ में राष्ट्र कार्य होना जरूरी है। भगवान के भजन के साथ में मातृभूमि का भी गुणगान होना जरूरी है। प्रयास करिए कि आप उस तत्व को जाने। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जो दिल्ली से मीडिया के लोग आए हैं, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जैसे अयोध्या में राम जी, उज्जैन में महाकाल जी, तिरुपति में वेंकटेश भगवान, नाथद्वारा में श्री जी बाबा, और आज के जमाने में लोगों के मुख पर एक ही ट्रेड चल रहा है पूरे भारत में। हम दिल्ली की भी ट्रेड सुनकर आए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबेरेश्वर धाम। ये क्या है? हम दिल्ली से केवल यही जानने के लिए आए, हम दिल्ली से केवल ये जानने के लिए आए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेरेश्वर धाम क्या ट्रेक चल रहा है। अयोध्या सुनी, उज्जैनी सुनी, काशी सुनी, तिरुपति सुनी, नाथद्वारा सुनी, सांवरिया सेठ सुनी, दुनिया सुनी, ये कुबेरेश्वर धाम और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये क्या है? हमने कहा आप एक काम करो, 2-3 दिन यही रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कंकर शंकर की पूजन करो 2-3 दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और 3 दिन तुम जो दिल से बाबा से मांगो, तीसरे दिन के बाद में अपन बात करेंगे कि मेरा कंकर शंकर की धरा है क्या। 3 दिन के बाद बात करेंगे कंकर शंकर की धरा है क्या। उन्होंने कहा आप तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हो। हमने कहा गारंटी तो कपड़े की होती है, महादेव की थोड़ी ना होती है।
गारंटी तो कपड़े की होगी, जूता की होगी, चप्पल की होगी, वस्त्र की होगी, आभूषण की होगी, रत्न की होगी, मकान की होगी, सरिये की होगी, सीमेंट की होगी, घड़ी की होगी। गारंटी तुम जिसकी लेना चाहो उसकी होगी। फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की गारंटी पंखे की होगी। भगवान की थोड़ी ना गारंटी होती। भगवान तो भगवान है, अविरल है वो, शिव तत्व देने वाला है। अपनी गारंटी नहीं, पर उसकी पक्की गारंटी है, उसकी पक्की है। बोल बम का नारा है, उसकी गारंटी पक्की है। उसके भरोसे चलेंगे, उसके भरोसे रहेंगे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा। सब छूट जाए पर वो शंकर की भक्ति, वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शंकर का किया गया भजन, वो शंकर का किया गया स्मरण, वो शंकर की गई भक्ति, वो नहीं छूटना चाहिए। वो अविरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर उतारने का प्रयास करो कि शिव तत्व है क्या। शिव को पहचानने का प्रयास करिए। जो पहचान गए, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो पंडाल, रोड भी खाली नहीं है, पीछे तक जहां जहां लोगों को आप मिल। अब बस ये है कि पंडालों में लोगों ने अपने अपने तंबू डालकर, अपने अपनी चादर बांधकर, जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आज फुलेरा दूज के दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं। और दो संजोग, एक तो फुलेरा दूज और दूसरी अपनी जो 7 दिन की विराम की एक दिन पहले की जो रात्रि होती है वो क्या कहलाती है? शिवरात्रि। तो एक इतनी कथा की शिवरात्रि और ऊपर से बीच में पड़ गई फुलेरा दूज। अब दोनों का मिलन हो रहा है और आप उस मिलन में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो कोई खाली वाली तो जाने वाली। अविरल भक्ति को बढ़ा। दूल्हा जब खुश होए ना, हम माताओं से भी कहते हैं, पति जब प्रसन्न दिखे तब 500 रुपए मांगो, तब मांगो ना। मूड ऑफ हो जब मांगोगे तो क्या मतलब है? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो। पति बोला, क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं 1 महीने के लिए पेरिस चलेगा घूमने के लिए। आप मुझे इंग्लैंड ले जाओगे कि पेरिस ले जाओगे? कहां लेकर जाओगे? पति बोला, दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोल रहा है 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। पति बोला, मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा, तेरे अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तब सोचूंगा कि कहां जाना है। ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों सोचो, क्यों विचार? जब मूड ठीक हो तब मांगो। दूल्हा बनकर जब कोई आता है ना, तो सालियां भी कह देती, नहीं जीजा जी, हमको तो जूता का तुम 1000 रुपए देना ही पड़ेगा। जीजा जी सोचे, बताओ 300 का जूता 1000 रुपए मांग रही है। जीजा चाहते तो जूता छोड़ देते, 1000 बचा लेते, पर नहीं, देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फेटा मेटा बांध के दूल्हा बना हुआ। तो आज फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूमने के लिए निकले। और कभी भी याद रखो, स्मरण रहना, अकेला पुरुष घूमने निकलता है तो भले भिखारी को 1 रुपया नहीं दे, पर पत्नी साथ में रहे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये तो पत्नी भी कह देती है, देव जरा देव, ठीक है, देना पड़ेगा, देना। अब आज तो मेरा महादेव प्रदोष के दिन तो प्रदोष काल में निकलता है, सोमवार के दिन 2 समय निकलता है, शिवरात्रि को 4 पहर निकलता है। मेरा महादेव सोमवार की अष्टमी के दिन में निकलता है, पर आज फुलेरा दूज के दिन तो मेरा महादेव दिन भर भ्रमण के लिए निकलता है। तुम्हारी मर्जी पड़े सो मांगो, जो तुम्हारा मन पड़ जाए तो मांगो, उससे प्रार्थना करते हो। ओ तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तूने कृपा कर रखी है जो हमको मिला, ये तेरी उदारता। अब दारुकनम के सुर ने देखा कि मंदिर तोड़वा दो, देवालय तोड़वा दो, शिवालय तोड़वा दो, पूजन बंद करवा दो, भजन बंद करवा दो, धर्म के कार्य बंद करवा दो। ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो पूजन को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो धर्म के कार्य बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो भगवान की भक्ति को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो भगवत पूजन को बंद करवाएंगे। पर भगवान अगर ऊपर के दांत देता है तो नीचे के भी दांत देता ही है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक तुड़वा देता है और दूसरा बनवा देता है। ये शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण। शिव मंदिर में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर में सफाई करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, ये आपको फल देने वाला। आपने क्या दिया शंकर भगवान को? कोई कहते हैं एक लोटा जल दिया, कोई कहते हैं बेलपत्री दी। देखो, किसी को समय दोगे तो वो आपको समय देगा। धन का लेन देन केवल मनुष्य के साथ होता है, मानव के साथ। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा देकर आए हो, तुम्हारे घर में शादी होगी, वो 500 का लिफाफा देंगे। आप किसी के यहाँ गए हो, कोई आपके यहाँ आ जाएगा। ये मानव की देह में लेन देन होता है। महादेव की लेन देन महादेव के यहाँ नहीं होता। महादेव के यहाँ तो केवल धन का लेन देन नहीं होता, वस्त्र का लेन देन नहीं होता, आभूषण का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता। मेरे महादेव के यहाँ वक्त का लेन देन होता है। आज आप महादेव के मंदिर तक आए हो, आज आप शिव महापुराण तक आए हो, आज आप कुबेरेश्वर धाम तक आए हो, आज आप कंकर शंकर की धरा तक आए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे कालाधिपति की, तो कालाधिपति तेरे दरवाजे पर मिले। तूने वक्त दिया, उसने भी तुझे वक्त दिया, तूने समय दिया, उसने भी तुझे समय दिया। और समय ही तो जरूरी है, समय ही तो जरूरी है। कोई मर जाता है ना, तो मरने पर लोग कह देते हैं अभी बच्चे छोटे थे बेचारे के हो, इतनी जल्दी मर गया। भगवान थोड़ा समय और देना था इसको है। अब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको 50,000 की एफडी देना था। तो क्या बोल रहे हैं, जम के बोलो जरा, थोड़ा समय देना। कोई मर गया, मरने पर कहा वो मर गया, इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बच्चों की शादी करना थी, बेटी की शादी करना थी, बेटा की शादी करना थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ करना था। पर क्या कहा आपने, भगवान थोड़ा समय और रख देना था बेचारे को, थोड़ा समय और देना था। भोलेनाथ बोले मैं तो समय देने को तैयार था, पर ये भी तो मुझे समय दे। समय नहीं देता, ये समय दे तो मैं दूं ना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो
जो भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चढ़े जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। मैं आ गया तेरी चौखट तक, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा। फिर मन तेरा। हम मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल मगर जानता। अब जाओ उसकी चौखट तक। कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये ऐसा है, कोई कहे वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा गंदगी में गिरता है, गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, खड्डे में गिरता है, मोहल्ले के लोग बच्चे को निकाल लेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके कपड़े में कीचड़ लगा है। बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है। घर के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको तुरंत गले से लगाते हैं। मेरा महादेव तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हें तुरंत अपने गले से लगा। मेरा महादेव ना पाप देखेगा ना पुण्य देखेगा। मेरा महादेव तो केवल इतना देखता है कि इसके हाथ में एक लोटा जल है, निष्कपट भाव से दिल से मेरे पास आ रहा है, और बाबा ने उसको उतार दिया। बस उसका एक तरीका, ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उसने तो केवल भजन देखा, केवल। महाराज कल हमने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, शंकर भगवान के चक्र का नाम था, क्या नाम था? भवरेंद्र। शिव जी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था, वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया था, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भवानी को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस कल्याण। एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है। कल हमने उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया। वो तो चले गए भगवान कृष्ण के पास। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो,
बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र